अलर्ट इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, मैं हूं कुंदन कृतज्ञ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल न्यूज चैनल न्यूज अलर्ट इंडिया। आज जहां पूरा विश्व खबरों की दुनिया से जुड़ने के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर रहा है और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि डिजिटल न्यूज़ सोर्सेज का महत्व काफ़ी बढ़ गया है और कई चौंकाने वाले खुलासे भी अब इसको लेकर सामने आ रहे हैं। बात हम करेंगे पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, पूरा देश या कह लें पूरा विश्व इस हमले से वाकिफ़ रहा है और वहाँ पर भारत को क्या नुकसान हुआ था इससे भी हम वाकिफ़ रहे हैं। उसके बाद 7 मई के अहले सुबह जब भारतीय सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास में कह लें संयुक्त कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, इस वाक़ये से भी पूरा विश्व वाकिफ़ है। लेकिन एक बात निकल कर सामने आई है। एक मशहूर यूट्यूबर हैं जिनका यूट्यूब हैंडल है ट्रैवल विथ जो, जिसके सब्सक्राइबर लगभग 3,77,000 से ज़्यादा हैं। तो कह सकते हैं कि लगभग 4 लाख सब्सक्राइबर हैं। और उनका दूसरा यूट्यूब हैंडल है ट्रैवल विथ जो 1, जिसके लगभग 1.25 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो दोनों यूट्यूब हैंडलों के सब्सक्राइबर्स की संख्या 5 लाख से ज़्यादा है। हम यह भी जानते हैं कि ज्योति मल्होत्रा, जिनके यूट्यूब हैंडल की हम बात कर रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ था, यह वाक़या बताने से पहले आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा का अब बिहार कनेक्शन निकलकर सामने आया है, जो कि काफ़ी चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला हो सकता है। इसके पहले ज्योति मल्होत्रा के बारे में आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा को भारतीय दंड संहिता BNS की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स 1932 की धाराएं 3, 4 और 5 के तहत भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था और उनके साथ 6 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तार करने के बाद उनकी स्वीकारोक्ति मजिस्ट्रेट के सामने जो उनका इकबालिया बयान होता है उसे रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद इस पूरे मामले को हरियाणा के हिसार के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को सौंप दिया गया। ज्योति मल्होत्रा के बारे में जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि ज्योति मल्होत्रा ने अपनी गिरफ्तारी से पहले 2023 में पाकिस्तान की यात्रा की थी। पाकिस्तान के साथ साथ उन्होंने इंडोनेशिया और चीन की भी यात्रा की थी। जाहिर सी बात है, ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब हैंडल्स के सब्सक्राइबर की संख्या को देखते हुए पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने ज्योति मल्होत्रा का चुनाव किया था और उसके बाद उन्हें पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया। साथ ही साथ सबसे अहम बात यह निकलकर सामने आ रही है कि ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान का वीज़ा दिलाने में भी पाकिस्तानी एजेंसियों का हाथ रहा है। कमर्शियल एजेंट के जरिए उन्हें पाकिस्तान का वीज़ा दिलाया गया 2023 में और जब पाकिस्तान का वीज़ा उन्हें मिला था उस दौरान इसमें सबसे ज़्यादा मदद उनकी की थी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश ने, जो पाकिस्तानी उच्चायोग का एक अधिकारी रहा है। उसके जरिए वह पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में आई और संपर्क में आने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी एजेंसियों को भारत के संबंध में सुरक्षा जानकारियां मुहैया करानी शुरू कर दी थी। अब सबसे अहम बात यह है कि ज्योति मल्होत्रा का इस्तेमाल 2 तरीके से पाकिस्तानी एजेंसियों ने शुरू कर दिया था। सबसे पहली बात यह थी कि पाकिस्तान के पॉजिटिव पिक्चर्स को अपने यूट्यूब हैंडल के जरिए भारत और विश्व में उसे प्रसारित करना चाह रहे थे और साथ ही साथ भारत के बारे में अहम सुरक्षा जानकारियां वह मुहैया कराने के लिए ज्योति मल्होत्रा पर दबाव डाल रहे थे। माना यह जाता है कि ज्योति मल्होत्रा ने जब 2023 में पाकिस्तान की यात्रा की थी तो पाकिस्तान के सबसे बड़े मंदिर कटास राज मंदिर, जो कि एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर माना जाता है, कटास राज मंदिर का भ्रमण किया था, वहाँ की वीडियो बनाई थी और वहाँ के वीडियो को अपने यूट्यूब हैंडल पर शेयर किया था, जिससे पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को लेकर पूरे विश्व में एक पॉजिटिव इमेज खड़ा करने की कोशिश की गई थी।
ज्योति मल्होत्रा यहीं नहीं रुकी, उन्होंने इसके अलावा पाकिस्तान के कई शहरों की यात्रा की और उन शहरों की यात्रा करने के बाद उन्होंने तमाम शहरों की अपनी यात्राओं को ट्रैवल विथ जो और ट्रैवल विथ जो 1 पर अपलोड भी किया था, जिससे उनकी इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप मिली थी। अब हम आते हैं ज्योति मल्होत्रा के बिहार कनेक्शन की बात को लेकर। ज्योति मल्होत्रा के बारे में माना यह जा रहा है, जो सुरक्षा एजेंसियों से हमें इनपुट मिला है, कि ज्योति मल्होत्रा ने पिछले साल सोनपुर का दौरा किया था। बिहार का सोनपुर में हरिहर नाथ का मेला, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वहाँ पर पूरे 1 महीने के लिए कार्तिक माह में लगाया जाता है, उस पूरे 1 महीने के दौरान ज्योति मल्होत्रा ने सोनपुर और हरिहर नाथ मेला के कई क्षेत्रों का भ्रमण किया था, जिसमें आप कह लें वहाँ नखास, थिएटर, घोड़ा बाज़ार, चिड़िया बाज़ार, नारायणी घाट और तमाम जो वहाँ के पर्यटन स्थल हैं उन स्थलों का दौरा किया था। और अब जैसे जैसे ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है, सुरक्षा एजेंसियों को रिमांड मिल चुकी है माननीय अदालत से, और वह तमाम जो बातें बता रही हैं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को, यह अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसे सोशल हैंडलर को, एक ऐसे यूट्यूबर को पाकिस्तानी एजेंसियों ने अपने साथ मिलाया था, जिसका वह दोहरा इस्तेमाल कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, आगे से जब भी आप किसी डिजिटल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खबरों को लेकर, ट्रैवल को लेकर, फूड ब्लॉग को लेकर जुड़ते हैं, तो आप उसमें सावधानी बरतें। कहीं ऐसा ना हो कि जाने अनजाने, गाहे बेगाहे आप अपने देश के दुश्मनों की मदद कर रहे हों। इसलिए किसी भी डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया पर किसी भी ब्लॉग पर जुड़ने से पहले आप इन सावधानियों को बरतें। और जाहिर सी बात है, ज्योति मल्होत्रा के बारे में जैसे जैसे सुरक्षा एजेंसियों से जानकारी हमें प्राप्त होगी, हम आपको इन जानकारियों से मुहैया कराते रहेंगे। अगर आपने हमारा न्यूज़ अलर्ट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश विदेश और तमाम राज्यों की खबरों से आप अपडेट होते रहें। नमस्कार।